खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। आज मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन हल्का खड़ी शरीफ के साथियों से बातचीत की, जिसमें मौसमदार ताहिर मजीद, जाहिद शाह साहब और मजीद साहब शामिल थे। उनका कहना था कि हमने 24 सितंबर 2019 के ज़लज़ला ज़दगान की अपनी मदद आपके तहत हर मुमकिन मदद की है। लोगों को खाने पीने की अशिया के साथ साथ हमारी खातून वर्कर्स ने घर के अंदर जाके खवातीन को नकद रकम दी। जितना हो सका हमारे इदारे ने आवाम की मदद की है। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हम प्रिंसिपल हॉल में, कुछ दोस्तों से गुफ्तगू करेंगे। ये खाना खिला रहे हैं गरीब आवाम को, ये किस वाले से खिला रहे हैं कि तो ये जो खर्चा है ये कहाँ से ला रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये जो खाना खिला रहे हैं आप कहाँ से खर्चा ला रहे हैं? ये हमारी तंजीम है मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन खड़ी शरीफ, ठीक है, इसका नाम है। तो कोरोना लॉकडाउन के पहले जो फेज था उसके दौरान भी हमने राशन जो है वो लोगों को तकसीम किया था। तो इस मरतबा हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे, तो लॉकडाउन भी थोड़ा मुख्तसर अरसे के लिए, एक हफ्ते के लिए था तकरीबन, लेकिन इसमें बेशुमार जो डेली वेजेस वाले बंदे थे वो काफ़ी मुतासर हुए थे और उनके रोज़मर्रा के किचन का खर्चा चलाना मुश्किल था। तो उसके लिए हमने एक नया प्रोजेक्ट, नई किस्म का यहाँ पे लॉन्च किया है और यहाँ पे दस्तरखान सजाया है। ये आज हमारा 5वां दिन है यहाँ पे, और इसमें हम पका हुआ खाना, तैयार खाना लेके आते हैं। अपने तरफ से ला रहे हैं या अपनी तंजीम की तरफ से ला रहे हैं? अपनी तंजीम की तरफ से ला रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर हैं ना यहाँ पे मुकामी, वो इसके लिए हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये थे जनाब मौसम डार साहब जो तंजीम के सदर हैं। अभी हमारे साथ ताहिर मजीद साहब हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक इसी इलाका खड़ी शरीफ से और ताहिर मजीद कहते हैं। मैं इस मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो खड़ी शरीफ में काम कर रही है इसका निगरान भी हूँ। तो ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का काम सिर्फ ये है कि अभी जब पिछले फेज़ में हमने 450 लोगों को मंगला से लेकर अली बेग तक हमने राशन पैकेज तकसीम किया। अब चूँकि लॉकडाउन बहुत सख्त था तो उनकी आवाम के लिए क्या आसानी पैदा की जा सके। हमारी तहरीक मिनहाजुल कुरान खड़ी शरीफ के साथी बैठे, उन्होंने आपस में ही फंडिंग की। चूँकि हमारा कहीं आपको कोई चंदा बॉक्स नज़र नहीं आएगा, कहीं आपको कोई चंदा लेते हुए कोई मामलात नज़र नहीं आएंगे। आपस में तहरीकी साथियों ने पैसे इकट्ठे किए और एक हफ्ते का लॉकडाउन सख्त था तो एक हफ्ते के लिए हमने ये खाने का इंतजाम किया। इसके अलावा जो हम टोकन सिस्टम हमने जारी किया उसका लोगों को फायदा ये हुआ है कि जो दरमियाने तबके का बंदा है जो इसको महंगाई की वजह से पिस चुका है लेकिन किसी से मांगता कुछ नहीं है, वो टोकन देकर आसानी से यहाँ से हमसे खाना लेकर जा सकता है। तो ये दूसरी जो चीज है ये मास्क है। मास्क के हवाले से मैं आपको जवाब दूं कि 3-4 माह से हमने यहाँ मास्क 10, 20 और 30 का बिक रहा था। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने 3 माह पहले इस काम के लिए अपने आप को पेश किया और स्काई एंड चैरिटी के तावन से इन दोनों NGOs ने मिलकर दुकानदारों को अच्छा मास्क जिसके ऊपर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है कि किस फैक्ट्री में बना है, ओरिजिनल जो मेडिकेटेड होता है वो देकर 5 रुपए में सेल करवाया और दुकानदार को जो मुनाफा बनता है वो अपनी तरफ से ऐड किया। आज भी हम लोगों को कह रहे इलाका खड़ी शरीफ के बंदे मिनहाजुल कुरान मिनहाज फाउंडेशन के जो नंबर दिए गए, एनी टाइम आप हमसे 220 का अच्छे वाला मास्क ले सकते हैं, वो 5 रुपए से भी आपको कम पड़ेगा अच्छे वाला। जी नाज़रीन, ये थे ताहिर मजीद साहब और अभी हम बात करेंगे अपने सीनियर साहब हैं जाहिद शाह साहब। ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये जो खाना खिला रहे हैं और मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से इलाका खड़ी शरीफ में ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है जिसे हम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जहां कारोबारी तबका मुतासर था वहां मज़दूर और जो कम राहत याफ्ता लोग हैं वो बहुत मुतासर थे। तो हल्का 4 खड़ी शरीफ में पिंडी सबरवाल के मुकाम पर ताहिर मजीद साहब और इनके साथियों ने ये जो इक़दाम किया है हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक इन्हें इसका सिला अता करे। जी हमारे साथ हैं ताहिर मजीद साहब के वाले साहब भी, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि हमारे सीनियर साफी भी हैं बुजुर्ग, ये क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपका। बड़ी खुशी की बात है कि जो लॉकडाउन हुआ है वबाई अमराज की वजह से और काफ़ी सख्त लॉकडाउन है, जो मजदूर तबका जो है इसमें पिस रहा था, दरमियाने लगे तबके के लोग भी जो है काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन है जिसमें मौसम डार साहब हैं, ताहिर मजीद साहब हैं, इस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके आपने जो तहरीकी भाई हैं उन्होंने ये कंट्रीब्यूट करके ये रियायती पर मजदूर तबके को ये मतलब खाना मुहैया कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए।
ناظرین یہ مناظر قرآن والے جو ساتھی کھڑے ہیں محسن ڈار صاحب اور طاہر مجید صاحب اور شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں، مجید صاحب بھی ہیں. انہوں نے جب زلزلہ آیا تو بہت سے کام کیے، لوگوں کے گھر بھی بنوائے اور بور بھی کروائے. اس حوالے سے بھی ہم بات گفتگو کرتے ہیں کہ کتنے کام کروائے یہ طاہر مجید صاحب سے. جی سر، کتنے کام آپ کی پہلے تو ہم جیو ایکسپریس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس نیکی کے کام میں آ کر یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. مختصر یہ ہے کہ جس دن زلزلہ آیا اس دن DHQ میں دوائیوں کی ضرورت تھی. ہنگامی طور پر ہمارے کنٹری مینیجر منہاج فاؤنڈیشن کے آئے جو پاکستان کے کنٹری مینیجر ہیں، فوری وہ پہنچے اور دوسرے دن انہوں نے پھر 2.5 لاکھ روپے کی میڈیسن DHQ میں دی. اس کے بعد لوگوں کو ضرورت تھی کہ کھانے کے لیے پیسے دیے. چولہا کسی کا متاثر نہیں ہوا، راشن کی ضرورت تھی لیکن پکے ہوئے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں کے پکا ہوئے کھانے دینے کی بجائے انہوں نے لوگوں کو نقدی خواتین، یہ واحد تنظیم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس کے خواتین کو جا کر اندر پیسے دیتی رہی ہیں اور پردے سے دیتی رہی ہیں. فوت شدگان کے گھر ہم گئے، ان کی بھی ہم نے مالی معاونت کی، جو ہو سکتی ہم سے خدمت ہم نے کی ہے. بہت بڑی نیکی ہے جی. یہاں پر مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں راجہ نعیم صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں. یہ کس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ جی راجہ صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں جیو نیوز ایکسپریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا نمبر بات یہ ہے کہ منہاج القرآن یہ جو انہوں نے دسترخوان سجایا ہے یہ اچھائی کا کام تھا اور رہ گیا. میں کہتا ہوں جو انتظامیہ کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن لگایا تھا، یہ تو لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے جتنے بھی یہ عام جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن لگائیں گے تو یہ کس طرح کا کھائیں گے، ان کا یہ سسٹم کیسے چلے گا روزمرہ کا. لیکن یہ صرف مناظر قرآن والے نے سوچا، باقی کسی نے نہیں سوچا. یہ بھی نیکی جس کے کھاتے میں ہو اسی کے ہوگا نا. ابھی یہ دیکھیں یہ مناظر قرآن کے اگر ان کا سسٹم ہے نیکی ہے تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں ابھی دیکھیں یہ انتظامیہ یہ لاک ڈاؤن لگایا ہے. میں انتظامیہ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے کم سے کم یہ کہ بیسک جو مزدور ہے، مزدور طبقہ جو دیہڑی دار ہے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. بالکل جو ان کو گھروں میں محدود کر دیں یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ غلط بات ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج وہ ہوئے. جناب آپ نے گفتگو سنی کچھ دوستوں کی. راجہ شوکت، جیو پریس نیوز، میرپور، آزاد کشمیر.